जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर के जो है वो इंटीग्रल ऑफ अपॉन इंटीग्रल के बराबर है। के जो है एक नेचुरल नंबर है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है के इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, यानी कि समेशन करना है इस एक्सप्रेशन का। अभी समेशन जो हमें फाइंड करना है इसमें आर के इन्वॉल्व है और आर के को हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जो आर के है वो एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन है और अपॉन में एक सेम इंटीग्रल एक्सप्रेशन है एक्सेप्ट द पावर। यहाँ पे के है तो यहाँ पे के प्लस वन है। तो अगर मैं इसको आई ऑफ के बोलूं तो नीचे वाले को आई ऑफ के प्लस वन बोल सकता हूं। तो यानी कि आर के जो है वो आई ऑफ के अपॉन आई ऑफ के प्लस वन के बराबर है। अब हम आई ऑफ के की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर आई ऑफ के प्लस वन की अगर मैं बात करूं 0 से 1 तक, 1 - x⁻⁷ की होल पावर के प्लस वन dx होगा। अब अगर आप सब सोचेंगे इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बारे में, तो आई थिंक यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने में कोई हमें मदद नहीं मिल रही है। तो फिर हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि देखिए नीचे पावर के प्लस वन है ना। तो अगर मैं इस ऊपर नीचे वाले टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करूं तो ऊपर वाले टर्म के जैसा कुछ मुझे मिल सकता है ना। तो इंटीग्रेशन या फिर ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर उसकी के प्लस वन हो सकती है। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बट इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इंटीग्रेट करूं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आई ऑफ के इज इक्वल टू 0 से 1। अब यहां पर आई ऑफ के ये रहा, तो मैं इसको 1 दिस मान लेता हूं और 1 को मैं सेकेंड फंक्शन यूज कर लेता हूं और उसको फर्स्ट यूज कर लेता हूं, है ना। कुछ इस तरीके से 1 × 1 - x⁻⁷ की होल पावर के, है ना, एंड dx। अब आपको पता है कि बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड वाले का होता है इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का होता है डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए वही यहां पर अप्लाई करते हैं। तो 1 - x⁻⁷ की होल पावर के को एज इट इज रहने दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इस पे लिमिट लगाइए 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या करना है, 1 का तो इंटीग्रेशन होगा, x लिख लिया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप तो क्या आएगा, k टाइम्स 1 - x⁻⁷ की पावर k-1। और फिर 1 - x⁻⁷ का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -7 x⁻⁶ dx। ये आ गया। अब इसको हम जैसे यहाँ पे लिमिट आप पुट करेंगे, 1 और 0 अपर लिमिट, तो 1 रखते ही 1 - 1 0 इंटू एनीथिंग 0, और 0 रखते ही ये वाला 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो ये पूरा 0 हो गया। तो 0 माइनस ये आई ऑफ के की वैल्यू है, 0 माइनस। अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं, 7k को बाहर निकाल सकता हूँ। तो 7k को बाहर निकाला, इस x को और इस x⁻⁶ को x⁻7 लिख सकता हूँ। तो 1 - x⁻⁷ k-1 और x⁻7 और ये हो जाएगा dx, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे 1 - x⁻7 है, यहाँ पे x⁻7 है, तो मैं यहाँ पे एक मैनिपुलेशन के बारे में सोच सकता हूँ। आई के इज इक्वल टू -7 टाइम्स के इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 भी है, ये भी लिखना नहीं भूलेंगे। तो 1 - x⁻7 की होल पावर k-1, और x⁻7 को आप 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की, -x⁻7 है। तो 1 - x⁻7, है ना। तो मैंने 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो आई ऑफ के इज इक्वल टू हो जाएगा -7 टाइम्स के, ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 - x⁻7
अब देखो इसका अगर मैं इसके साथ इंटू करूंगा तो 1 - x⁻7 की पावर k हो जाएगी, माइनस इस टर्म का अगर इस -1 से इंटू करूंगा तो आएगा 1 - x⁻7 की पावर k-1, राइट है। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना भूल गए हैं तो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, है ना। dx भी लिख लेते हैं यहाँ पर dx, और यहाँ पर भी dx लिख लेते हैं, 0 से 1 और 0 से 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने आई ऑफ के किसको माना था, आई ऑफ के किसको माना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x⁻7 की पावर के को माना था। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा बल्कि आई के लिखा है, और ये क्या लिखा है, आई ऑफ k-1। तो यहां से हमें आई ऑफ के इज इक्वल टू क्या मिला, -7k, ये है आई के, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये +7k आई ऑफ k-1 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये कुछ ऐसा आया, आई ऑफ के इज इक्वल टू -7k टाइम्स आई ऑफ के +7k टाइम्स आई ऑफ k-1। और इस वाली टर्म को इधर लेके चले जाइए तो 8k, सॉरी 7k, इसको उधर ले जाएंगे तो 7k+1, 7k+1 टाइम्स आई के इज इक्वल टू 7k टाइम्स आई ऑफ k-1, है ना। और अगर हम क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन में कंपैरिजन आई ऑफ के और आई ऑफ k+1 के बीच में है, तो बट हमारे पास तो आई के और आई ऑफ k-1 है। तो यहां पर आप एक काम करिए, k को k+1 से रिप्लेस कर दीजिए, k को k+1 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो k को k+1 से रिप्लेस करते ही क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7k+1 आई ऑफ के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 ऑफ k+1 आई ऑफ, अब देखिए ये आई ऑफ k+1 हो जाना था, k को k+1 किया तो यहाँ पे k को k+1 करोगे तो k हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 7k+7+1 आई ऑफ k+1, है ना, इज इक्वल टू 7k+7 टाइम्स आई ऑफ k, राइट। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7k+8 टाइम्स आई ऑफ k+1 इज इक्वल टू 7k+7 टाइम्स आई ऑफ के। अब हमें तो आर के की जरूरत थी, तो आर के आई ऑफ के अपॉन आई ऑफ k+1 है, तो आई ऑफ के अपॉन आई ऑफ k+1 कितना हो, तो 7k+8 अपॉन 7k+7 आ जाएगा। ये आ गई आर ऑफ के की वैल्यू। अब आर ऑफ k-1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर ऑफ के में से एक को माइनस कर देंगे, तो 7k+8 अपॉन 7k+7-1, एलसीएम लोगे तो 7k+8, 7k+7, और ऊपर हो जाएगा -7k-7। यहां से आपको जो आंसर मिलेगा 1 अपॉन, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर, नीचे 7 कॉमन ले लोगे तो k+1 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि r ऑफ k-1 की वैल्यू आ गई 1/7 टाइम्स k+1। 7 को आप इधर लेके चल जाएंगे तो 7 इधर आ जाएगा, यहां से हट जाएगा। और अब क्योंकि ये रेसिप्रोकल में पूछा गया है तो यहां से ये वैल्यू आ गई k+1। अब क्योंकि यहाँ पर सिग्मा लगा है k=1 से लेकर 10, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर भी हम सिग्मा लगा लेंगे बोथ साइड, k=1 से लेकर 10 तक, सही है। तो जैसे k आप 1 रखेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेगा, 11 तक, ठीक है। अब आप एक काम कर लीजिए, +1 कर लीजिए और -1 कर लीजिए, है ना।
क्यों करा ऐसा? क्योंकि ताकि मुझे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला लगाने में आसानी हो जाए। तो 11 इंटू 12/2 होता है। क्या होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो वही यहाँ पर लगाया है, -1। तो 11 छक्का 66, सॉरी 11 छक्का 66 -1 यानी कि 65। तो 65 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।